गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। आज का अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 9 सूत्रकृमि, घोंघा एवं स्लग, जिसमें आज अपन अध्ययन करने वाले वो हैं सूत्रकृमि निमेटोड्स का। सूत्रकृमि निमेटोड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से नेमा और ओइडिस से हुई है। नेमा से तात्पर्य है धागे सदृश एवं ओइडस के रूप में होता है, अतः इस धागे नुमा परजीवियों को सूत्रकृमि कहते हैं। सूत्रकृमियों का शरीर बेलनाकार होता है। अंग्रेजी में इसे इलवर्म के नाम से भी जाना जाता है और अमेरिका में इसे नेमा के नाम से जाना जाता है। बात करें परिभाषा की, तो सामान्य सूत्रकृमि सदृश्य, कर्मी सदृश्य, त्रिस्तरीय 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। द्विपार्श्व समित यानी कि बीच में से इस सूत्रकृमि को अपन 2 भागों में बराबर विभाजित करना चाहे तो भी सफलतापूर्वक हो सकता है। तो त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व समित, बहुकोशिकीय, खंडहीन, कूटगुहिक, अकशेरुक जंतु जो जल या मृदा में मर्त जीवी के रूप में अथवा पौधों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं तो उसे सूत्रकृमि कहते हैं। आवास एवं वितरण, सूत्रकृमि सभी प्रकार की आवासीय अवस्थाओं जैसे जल, स्थल, समुद्र, पहाड़ आदि सभी स्थानों में पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर सूत्रकृमि की लगभग 5 लाख प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से लगभग 25,000 प्रजातियों का अध्ययन अब तक किया जा चुका है। सूत्रकृमि मूलतः स्वतंत्र एवं परजीवी अवस्था में पाए जाते हैं। पादप परजीवी सूत्रकृमि की औसतन लंबाई 0.2 mm, चौड़ाई 0.05 mm अथवा इससे भी कम होती है। पादप परजीवी सूत्रकृमि भोजन के लिए परपोषी पर पौधे के बाएं आंतरिक एवं आंतरिक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बाएं परजीवी के रूप में सूत्रकृमि का समस्त शरीर पौधे के बाहर रहता है। केवल सूत्रकृमि का मुख व सिर पौधे के ऊतकों में प्रवेश करता है। आंशिक आंतरिक परजीवी अवस्था में सूत्रकृमि का सिर व शरीर का कुछ भाग परपोषी पौधे के ऊतकों में प्रवेश कर जाता है, जबकि आंतरिक परजीवी अवस्था में सूत्रकृमि का पूरा शरीर परपोषी पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। सूत्रकृमि चल एवं अचल प्रकृति के हो सकते हैं। मर्तोपजीवी एवं स्वतंत्र जीवी सूत्रकृमि जल एवं मृदा में पाए जाते हैं तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सूत्रकृमि पौधों, प्राणियों एवं पृथ्वी पर जल, थल, नभ सभी अवस्थाओं में देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के फलस्वरूप बात करें, खारे जल एवं मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि जिसमें कीटोस्टोमा, क्रोमेडोरा, डियोन्टोस्टोमा जैसे सूत्रकृमि। शुद्ध जल में पाए जाने वाले प्लेक्टस, डोराइटेलमस, निगोलेमस, मोनानगस इत्यादि जैविक परिचय के रूप में ये जल पर्यावरण प्रदूषण सूचक के रूप में किया जाता है। ये है रेडिवाइवस। मानव परजीवी एस्केरिस लुम्बिक्रोइडिस, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस,
वाउचेरिया बेनकोफ्टाई, ओंकोसर्का वोल्वुलस, एंकाइलोस्टोमा, ड्यूडोनेल एवं ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस जैसे मानव परजीवी सूत्रकृमि के रूप में पाए जाते हैं। जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सूत्रकृमि में रोमेनो मर्मरिस कुलिसी वोरेक्स मच्छर नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होता है, जबकि टंद्रेमा एवं हेटेरो रेबेडाइटिस सूत्रकृमि विशेष प्रकार के जीवाणु फोटोरेब्डस एवं जीनोरेब्डस को कीट गुहा में प्रवेश कर कीटों में सेप्टिसीमिया रोग पैदा कर नियंत्रित करते हैं। पादप परजीवी सूत्रकृमि पौधों की जड़ों एवं वायवीय भागों पर संक्रमण करते हैं, जिसमें एंग्यूइना टिट्रिसाई, मिलियोइडाइन प्रजाति, हेटेरोडेरा एविनी, ट्राइलेकुलस सेमीपेनिट्रॉन्स इत्यादि। उपपरजीवी सूत्रकृमियों की कुछ प्रजातियां हैं, जिसमें ये प्रजातियां पौधों की जड़ों की ऊपरी सतह से भोजन ग्रहण करती है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है तथा इनके द्वारा पौधे के भागों पर बनाए गए छिद्रों से दूसरे परजीवी पौधों में प्रवेश कर उसे रोगी बना देते हैं। सूत्रकृमि का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सूत्रकृमि से संक्रमित पौधे पीले हो जाते हैं, उचित वृद्धि नहीं होने के कारण बौने रह जाते हैं, पौधों में भोजन की कमी के लक्षण प्रकट करते हैं, जैसे जड़ें पतली, कमज़ोर और गुच्छेदार हो जाती है। रोगी पौधों में पुष्पन कम लगते हैं, पुष्प झड़ने की समस्या रहती है, फल झड़ जाते हैं, फल संख्या में कम, आकार में छोटे और भार में हल्के हो जाते हैं, जिससे पौधों को काफ़ी आर्थिक हानि होती है। सूत्रकृमि की अधिकतर प्रजातियां जड़ों एवं पौधों की भूमिगत भागों से अपना भोजन ग्रहण करती है, परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो पौधे के ऊपरी भागों पर भी आक्रमण करती है। प्राय पादप परजीवी सूत्रकृमियों के अंदर एक खोखली सुई के आकार की रचना स्टेलेट होती है, जिसे पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश कराकर पौधे की कोशिकाओं में लार की प्रविष्टि कराकर तथा लार में अंदर उपस्थित तत्वों को गोल पर वापस सूत्रकृमि शरीर में सोख लेती है। इस प्रक्रिया में प्राय पादप कोशिका बहुनाभिकीय विशालकाय कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, जबकि कुछ सूत्रकृमियों में कोशिका फूलकर गांठ रूपी संरचना रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। सूत्रकृमि अप्रत्यक्ष रूप से विषाणु का सेवन करके तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा को कम करके भी पौधों को हानि पहुंचाते हैं। ये थे पादपों पर सूत्रकृमियों की प्रभाव। अब बात करते हैं सूत्रकृमि की सामान्य संरचना की। सूत्रकृमि का शरीर लंबा, बेलनाकार, खंडहीन, कर्मी सदृश होता है। ये दोनों सिरों पर पतले होते हैं। सूत्रकृमि के शरीर में एक गुहा होती है जो देह भित्ति एवं आर नाल की भित्ति के बीच में स्थित होती है। क्योंकि इसमें वास्तविक भित्ति का अभाव होता है, इसमें कूट गुहा सूडोसिल पाई जाती है, जिसे सूडोसिल कहते हैं। सूत्रकृमि का पूरा शरीर अपेक्षाकृत कठोर प्रतिरोधी उपचर्म क्यूटिकल के स्तर से ढका रहता है। क्यूटिकल का स्त्राव अधिचर्म कोशिकाओं के द्वारा होता है।
सूत्रकृमियों में कायिक पेशी न्यास का निर्माण चिकनी पेशीय कोशिकाओं से होता है जो अधिचरम रज्जुओं के बीच स्थित होती है तथा सीधे अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। सूत्रकृमियों के अग्रभाग पर मुख छिद्र होता है जो ओष्ठ और पतले उबार से घिरा रहता है। सूत्रकृमि का एक क्षेत्र त्रिज्यात्मक होता है। मुख छिद्र पर प्राय 6 ओष्ठ पाए जाते हैं। सूत्रकृमियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक परिग्रशिका तंत्रिका वलय एवं अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से मिलकर के होता है। सूत्रकृमि में परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। सूत्रकृमि में उत्सर्जन तंत्र प्रिमिटिव होता है। इनमें फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाओं का अभाव पाया जाता है। सूत्रकृमियों में पाचन तंत्र का निर्माण मुख, ग्रसिका, आंत, मलाशय एवं गुदा द्वार से मिलकर के बनता है। सूत्रकृमियों में नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। जननांग नलिकाकार होते हैं। नर जननांग में प्रानिदेशक, वर्षण, शुक्रवाहिनी, गुदा, कंटक एवं परपुटी जैसे भाग होते हैं तथा मादा जननांग अंग में अंडाशय, अंड नलिकाएँ, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, बग से मिलकर के बना हुआ होता है। मादा जननांग में अंडाशय, द्विअंडाशय, एकल अंडाशय प्रकार के होते हैं जो आगे जाकर के जनन छिद्र में खुलते हैं। मादा अंड प्रजनक तथा अंड जरायुज होती है तथा विदलन निर्धारी एवं सूत्रकृमि का विकास निर्मोचन के द्वारा होता है। नर सूत्रकृमि में पूंछ वाले क्षेत्र में प्रपुटी पाया जाता है जो मैथुन क्रिया में नर द्वारा मादा को पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः सूत्रकृमि 0.5 mm से 4 mm तक लंबे होते हैं। सबसे छोटे सूत्रकृमि पैराटाइलेक्स की लंबाई 0.2 mm तथा सर्वाधिक लंबे सूत्रकृमि की लंबाई लगभग 11 mm तक होती है। सूत्रकृमियों का शरीर पार्श्व रूप में 2 भागों में विभाजित होता है किंतु परजननांग भागों उत्संग नलिक क्षेत्रों में समरूपता नहीं पाई जाती है। ल्यूमन के क्षेत्र में त्रिज्या ओष्ठ भाग में षट त्रिज्या तथा शरीर के अन्य भागों में चतुष्ट त्रिज्या समरूपता है वो देखने को मिलती है। ये है सूत्रकृमियों का सामान्य संरचना और उसके लक्षण। कल अपन डिस्कशन करेंगे वो रहेंगे सूत्रकृमि जनित पादप रोग, जिसमें पहला है गेहूं का मोलिया रोग, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग और गेहूं का सेव और तेंदु रोग। इसके अतिरिक्त ये 4 बीमारियां हैं, ये इन सूत्रकृमि के कारण होती है और ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछी जाती है कि गेहूं का मोलिया रोग किसके कारण होता है और इसके क्या रोगग्रस्त पादप के क्या लक्षण होंगे। ठीक है, तो वो अपन कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।